एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो आज हम पावर पॉइंट के अंदर सुपर इजी ट्रिक को गो थ्रू कर रहे हैं जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत ही अट्रैक्टिव एंड बहुत ही प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड कर सकती है। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव एज वेल। सबसे पहले मैं पीपीटी मैंने ऑन कर लिया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर सबसे पहले हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं आपके सामने। मैं यहाँ पर ओके राउंड रेक्टेंगुलर का टूल ले रही हूँ। थोड़ा सा इसको मैं राउंडेड कर दूँगी इसके कॉर्नर से, लाइक इन दिस वे। इसी के साथ साथ आई फिल दिस कलर इन अ ब्लैक और इसी के अंदर मैं कुछ सर्कल शेप्स ड्रॉ कर लेती हूँ, लाइक इन दिस स्टाइल, एंड आई ड्रॉ दिस फर्स्ट वन। इसको मैं वाइट कलर इम्प्लीमेंट कर देती हूँ और इसकी आउटलाइन को हम ख़त्म कर देते हैं और इसकी आउटलाइन को हम कर देते हैं नो आउटलाइन। ओके, एक ले लिया है, इसी पे कंट्रोल रख के आप ड्रैग कर लीजिएगा। थोड़ा सा सेंटर अलाइन करते हैं शेप्स को, लाइक इन दिस सेंस। सो नाउ इट्स लुक लाइक दैट। इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड बाय मेकिंग अ ग्रुप बाय प्रेसिंग कंट्रोल जी, एंड बैग को भी इसी के साथ मर्ज कर लेते हैं। अच्छा जी, सो बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक एंड मेक अ ग्रुप। ठीक है गाइस, तो मैंने इनको ग्रुप बना दिया और मैं इसको यहाँ पर साइड पे अलाइन कर देती हूँ। मूव करना है मुझे, मैंने इसको यहाँ पर मूव कर दिया है इन दिस सेंस। ठीक है जी, इसी के साथ साथ अब पहले वाली शेप पर आते हैं और कुछ आइकन्स पहले गेट कर लेते हैं। आप पहले पीपीटी में आइकन्स पर आ जाते हैं, कुछ भी सिंबल्स आइकन्स गेट कर लेते हैं हम यहाँ पर इन अ ब्लैक कलर। सो नाउ गाइज वी आर गोइंग टू ऐड, हम कोई से भी तीन जो है वो आइकन अपने पास ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड दी थर्ड वन। ठीक है जी, एंड सेट कर दिया हमने तीनों आइकन्स को। ये आइकन हम यहाँ पर गेट कर लेते हैं। आपके सामने यहाँ पर मेरे पास तीनों आइकन वन बाय वन आ गए हैं। अब मैं इन आइकन को एडजस्ट करने जा रही हूँ इन शेप्स के अंदर। थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं और अकॉर्डिंग टू शेप इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। ओके, एक हो गया। सेकंड पर आ जाते हैं। ऑल्सो एडजस्ट द सेकंड शेप एंड प्लेस इन द सेंटर ऑफ योर शेप, लाइक इन दिस वे। ठीक है जी, एंड टेक अनदर वन, द थर्ड वन इज नाउ ऑल्सो एडजस्ट दिस वन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर तीन शेप्स हमने एडजस्ट कर ली हैं और हम इनको प्रॉपर फॉर्म में डिज़ाइन कर लेते हैं। अब करना क्या है, मैं सिंपल इस शेप पर आती हूँ पहले वाली। ओके, एंड देन फॉर्मेट पर आकर मैं इसमें कलर फिल कर देती हूँ इन दिस कलर। ठीक है गाइस, और अब इसको क्लिक करके आप कंट्रोल सी से स्लाइड को कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर लेंगे अनदर, एंड देन थर्ड वन भी बना दें इसका। ओके, बल्कि मैं आई थिंक फर्स्ट ही रखती हूँ, जब मैं थर्ड बनाऊँगी तो देन फिर। अच्छा, इसको अगेन करना है कि इस स्लाइड में आकर यहाँ पर आप आ जाएंगे एंड देन इस स्लाइड से सर्कल को आपने वापस से टर्न कर देना है ना वाइट कलर, एंड देन आप इसको आप किसी और कलर में प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक आई एम गोना ओके दिस कलर। इसी के साथ साथ मेक अगेन कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड देन स्विच ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। और यहाँ पर भी सेम यही करना है। फैक्ट बैक वाली सर्कल पर आकर फॉर्मेट में इसको आप कर देंगे वाइट, एंड देन जो बैक वाला है सर्कल उसको अब मैं अलग कलर के अंदर फिल कर देती हूँ। ओके, अब मैं इसको कर देती हूँ ग्रीन कर लेते हैं। ओके फाइन, सही है गाइस, कुछ इस तरीके से स्लाइड्स आपको दिख रही होंगी। और अब मैं पहले वाले पर आती हूँ और यहाँ पर मैं लेफ्ट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड पर जाऊँगी एंड देन आई जस्ट फिल दी सॉलिड कलर
behind this light. If you want to apply the gradient as well, you can. Otherwise we are going to, if you want to take picture as well, तो बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो भी आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं. मैं इस कलर को फिल कर देती हूँ. ठीक है, फिल करने के बाद मैं यहाँ पर गाइस कुछ टैक्स गेट कर लेती हूँ रैंडमली. तो मैं यहाँ पर एक H1 बनाती हूँ. शिफ्ट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें एंड शेप विड्थ को इंक्रीज़ कर लें आप इन दिस कलर. एडजस्ट कर दें और एडजस्ट करने के बाद वाइट कलर. सो टेक आर टैक्स. इफ़ यू वांट टू टेक आर टैक्स बॉक्स एज वेल और द शेप, आप दोनों चीज़ें ले सकते हैं. मैं यहाँ पर टैक्स बॉक्स लेके ड्रॉ जस्ट क्लिक कर रही हूँ. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टाइटल 1. ठीक है गाइस, और अब मैं इसको सेलेक्ट करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ. एंड देन इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ वाइट कर दें, एंड इफ़ यू वांट टू आल्सो चेंज द फॉन्ट स्टाइल, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है गाइस, इसको उठा के मैं यहाँ एडजस्ट कर देती हूँ और नीचे मैं रैंडमली टैक्स गेट कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट एनी टैक्स ऑन द बैकग्राउंड. फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी टैक्स इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं. ठीक है, तरीके से आई एम ऑल्सो टेक दिस शेप और इसी को मैं नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल. इससे ये होगा, ये कॉपी बन जाएगा. और अब यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट रैंडम टैक्स गेट कर लेती हूँ. आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जो भी आपको टैक्स रिक्वायर्ड है. ओके, सेलेक्ट करके मैं इसका साइज़ डिक्रीज़ कर लेती हूँ. So I just take the random tags. ये आपको वर्ड में भी मिल जाएगा, ये आपको एक्सेल में भी मिल जाता है. तो ये रैंडम टैग्स क्या होता है कि इफ़ यू डोंट वांट टू ऐड सम डेटा, तो आप वहाँ पर रैंड कमांड राइट डाउन करके एक बाय डिफ़ॉल्ट टैग्स होता है, उसको आप ऐड ऑन कर लेते हैं. अच्छा, अब ये चीज़ें आप यहाँ से कॉपी हम बाद में कर लेंगे. मतलब नेक्स्ट स्लाइड पर स्विच करते हैं, लेफ्ट क्लिक फॉर्मेट शेप, एंड देन यहाँ पर अगैन हम वही कलर जो हमने जो बेसिक कलर सेलेक्ट किए हैं वो बैकग्राउंड में फिल कर देंगे. यहाँ पर अगैन लेफ्ट क्लिक एंड सॉलिड बैकग्राउंड को अब हम ग्रीन कर देते हैं. ठीक है गाइस, सो ये दोनों टैक्स बाय प्रेसिंग कंट्रोल के साथ में दोनों को सेलेक्ट, बल्कि तीनों को सेलेक्ट कर लूँगी. ऑल्सो टेक अ शेप एज वेल एज द लाइन टूल. लेफ़्ट क्लिक करके मेक अ ग्रुप, ताकि कहीं पर भी कॉपी करना हो बहुत आसानी से आप लेफ़्ट क्लिक करें, इस बाहर वाली शेप को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे. एंड बैक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, कंट्रोल V फॉर पेस्ट द ईजीएस्ट वे एंड कंट्रोल V फॉर पेस्ट सिंपलेस्ट वे. अब यहाँ पर स्लाइड, इसको यहाँ पर जो नेम देना है मुझे स्लाइड 2 का देना है. इसी तरीके से यहाँ पर हम नेम स्लाइड 3 का दे देंगे. ठीक है गाइस, तो यहाँ तक मेरी 3 स्लाइड्स हो गए. अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. द मॉर्फ इफेक्ट, लेफ्ट क्लिक करके ट्रांजिशन पर आ जाएंगे एंड द मॉर्फ again and third one. So your slide is prepared. So पहले पर आ जाते हैं, रन करते बाय प्रेसिंग F5 और F5 से बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट आज हम गो थ्रू करेंगे. नाउ यू कैन सी फर्स्ट वन, द सेकंड वन एंड द थर्ड वन. सो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा. इट्स अ वेरी नाइस एंड ईजीएस्ट वे इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड सम इफेक्टिव वे योर स्लाइड्स, तो इस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हैं. सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा. वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.